अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आज तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब खान इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाते हैं तो उनके साथ आज वहां पर बदतमीजी की गई है। अंदर जो जेल सुप्रीडेंट थे उन्होंने क्या कहा, उमर अयूब ने बाहर आकर लफ्ज ब लफ्ज बता दिया है कि अंदर बैठे हुए लोग किस तरीके से हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को पांव के नीचे रोंद रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज थे जस्टिस शाहद जमील, उन्होंने इस्तीफा दिया था और अपने इस्तीफे के अंदर उन्होंने इकबाल के डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 4 इशार लिखे थे। आज वो मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने आकर यह बताया है कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया था और एक इंतहाई अहम बयान भी जारी किया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये खुल के बता दिया कि हमारा फौज और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या मौकफ है, और यह भी बता दिया कि अब अगली डील जो IMF की पाकिस्तान के साथ होने के लिए जा रही है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन होगी। ये सारी चीजें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स भी हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि KPK के अंदर जो हुकूमत बननी है उस हुकूमत की फॉर्मेशन के लिए जो नामजद वजीर आजम है तहरीक इंसाफ की तरफ से उमर अयूब खान और कुछ और लोग, वो आज जाते हैं इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल, और वहां पर जाके सुप्रीडेंट को अदालत का ऑर्डर दिखाया जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाया जाता है और सुप्रीडेंट साहब मुलाकात करवाने से इनकार कर देते हैं। उमर अयूब ने कहा कि जेल सुप्रीडेंट असद बड़ाइच कहता है कि मैं जूते की नोक पर रखता हूं इस ऑर्डर को, मैं खुद अदालत हूं, किसी हुक्म को नहीं मानता। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक 18वें ग्रेड का ऑफिसर हाई कोर्ट के जज को यह कह रहा है कि भाई आपके ऑर्डर को मैं जूते की नोक के ऊपर रखता हूं, मैं खुद एक कानून हूं, मैंने मुलाकात नहीं करवानी। ये आज अडयाला जेल के अंदर हुआ है, ये पाकिस्तान के कानून के साथ हो रहा है। और अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने भी आज इस हवाले से बड़ा सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा जी इस निजाम को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। आप ना केस चलाते हैं ना इंसाफ देते हैं, लोगों का वक्त जाया किया जा रहा है। क्या हम तमाशा हैं? क्या इस निजाम को देखकर शर्मिंदगी नहीं होती? आपने कमेंट बॉक्स के अंदर यह जरूर बताना है कि आप इस निजाम के हवाले से क्या राय रखते हैं। क्या ये जो 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं इनको हाई कोर्ट के ऑर्डर को इस तरीके से उसकी पामाली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और मजे की बात यह है कि आजाद कश्मीर के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी उमर अयूब खान के साथ थे, लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। अब आगे आ जाए जो अहम तरीन खबर है, जस्टिस शाहद जमील जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, आज वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और अब उन्होंने अपने वकालत का करियर शुरू करना है। तो आज आकर उन्होंने इंतहाई अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है, वो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, लोगों को डर होता है कि नौकरी चली जाएगी, इस खौफ से बाहर आओ। उन्होंने कहा जो लोगों को ये डर होता है ना कि अगर मैं सच बोलूंगा, अगर मैं हक के ऊपर आके मैं एक प्रिंसिपल पे स्टैंड ले लूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, उन्होंने कहा कि इस खौफ से, इस डर से बाहर निकलो। मेरा इस्तीफा उन लोगों के लिए मिसाल है जो खौफ में आकर फैसले दे रहे हैं, जो कॉम्प्रोमाइज होकर फैसले दे रहे हैं। मेरा इस्तीफा निजाम से बगावत के लिए था, यह उन्होंने आज बताया। लेकिन जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को उसी दिन पता लग गया था कि उन्होंने निजाम से बगावत करते हुए इस्तीफा दिया था, क्योंकि अपने इस्तीफे के अंदर जो उन्होंने 4 अशार लिखे थे उसमें आखिरी शेर यह था कि इकबाल यहां नाम न ले इल्मो खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। कि इकबाल इस माहौल के अंदर तू खुदी का नाम न ले, इस निजाम के लिए खुदी का नाम लेना इस वक्त ठीक नहीं है। यह उन्होंने अपने शेर के अंदर लिखा था, जिसकी तशरीह आज के दौरे हाजिर के अगर हम हालात को देखें तो कुछ इसी तरीके से बनती है। आगे आ जाए जी, शबीर अहमद गुज्जर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। इनका लाहौर का हल्का है, PP से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है और ये कहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक मैं अपनी सीट जीत गया हूं, लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक यह सीट इनके मुखालिफ उम्मीदवार को दे दी गई है। अब ये जाते हैं इलेक्शन कमीशन, वहां पर अब इनका केस चल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने RO को बुलाया जिसने फॉर्म 47 बनाया है, तो RO साहब पेश नहीं हो रहे, पेशी के ऊपर आ ही नहीं रहे। तो शबीर अहमद गुज्जर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन RO को बुलाता है लेकिन वो नहीं आता। क्या यही औकात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की? और अगर ऐसे ही इलेक्शन करवाना था तो हमें बता देते, हम इलेक्शन ना लड़ते। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से इलेक्शन होना था कि बाद में आप 47 पे, फॉर्म 47 पे जो मर्जी लिख दे और फॉर्म 45 के मुताबिक दूसरा कैंडिडेट जीता हो, अगर आपने ऐसे कर रहा था, ये धांधले मार रहे थे तो हमें बता देते, हम इलेक्शन ना लड़ते। इसके अलावा जी बुशरा बीबी के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है।
उनके हवाले से ये खबर बाहर आई थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इंतहाई नासाज तबीयत है और वकला ने बड़ी कोशिश की उनके साथ मुलाकात करने की, मुलाकात नहीं करने दी गई। बड़ी मुश्किल से आज वकील गए हैं और उन्होंने आज बाहर आकर बताया है कि बुशरा बीबी ने एक तो ये बताया है कि जिस दिन वो गई थी, जो उनको लेकर आया गया था बनी गला, उस दिन उनका रोजा था और शाम को तेज मिर्चों वाला सालन उनको दिया गया, जिससे उनका गला भी पकड़ा गया और उनका मैदा भी खराब हुआ और उसके बाद उनकी तबीयत अच्छी खासी खराब हो गई। और उन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है कि मुमकिन तौर पर कुछ दिनों बाद इमरान खान को भी जबरदस्ती बनी गला शिफ्ट किया जाए और बाहर ये बयानिया बना दिया जाए कि जी इमरान खान ने डील कर लिया, लिहाजा इमरान खान को अब बनी गला शिफ्ट कर दिया गया है। बुशरा बीबी भी उधर ही है और इमरान खान भी उधर ही है। आगे आ जाए जी, शेर अफजल खान मरवत ने एक बड़ा अहम बयान दिया आज। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले आईएमएफ की डील को सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस बार आईएमएफ के साथ जो भी डील होगी उससे पहले जो हमारा मैंडेट चुराया गया है उसका फैसला होगा, जिस सीटों के ऊपर जुर्लू फेरा गया है उसका फैसला होगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। और चौधरी परवेज इलाही ने भी आज एक बड़ा अहम बयान दिया और आप यकीन करें कि बहुत से लोग हैरान हैं कि जिस तरीके से चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के साथ डट के खड़े हो गए हैं। जिस वक्त चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को ज्वाइन किया था ना, तो लोग कहते थे कि ये एस्टेब्लिशमेंट का घर का बंदा है, ये कभी भी इमरान खान के साथ वफादारी नहीं करेगा। और आज वो लोग हैरान हैं, वो कहते हैं कि हमारे तजज़ी और हमारे अंदाजे गलत साबित किए हैं चौधरी परवेज इलाही ने। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान अवाम के दिलों में बसता है, अवाम ऐसी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे जिससे उनकी हमायत हासिल ना हो। अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जगह पर जाएंगे, जद्दोजहद करेंगे। अवाम ने हमें मायूस नहीं किया, अवाम भी मायूस ना हो, वोट चोरों को मुंह की खानी पड़ेगी, ये आज चौधरी परवेज इलाही ने कहा। आगे आ जाए जी, फौज और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आज शेर अफजल मरवत ने ही एक बड़ा अहम ऐलान किया, लेकिन कुछ लोग हैं वो बड़ी बारीक वारदात डालते हैं। उनकी दिन रात की ख्वाहिश यही है कि जी तासर यही दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज ये दो हरीफ हैं, इन दोनों की लड़ाई चल रही है और फौज जो है वो तहरीक इंसाफ को पटक के नीचे मारेगी और तहरीक इंसाफ रेजा रेजा हो जाएगी। अब जो हकीकत है वो मैं आपको बताता हूं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जावेद चौधरी साहब ने एक बात की है, पहले जरा ये बात देख लें क्या कहते हैं। कहते हैं जी तहरीक इंसाफ ने रियासत की मुकम्मल मुखालफत के बावजूद अपना लोहा मनवा लिया है, अपना वजूद मनवा लिया है। अब ये द्यो की तरह मुल्क के दरमियान खड़ी है। इमरान खान ने यह भी साबित कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट सिर्फ उम्मीदवार का नहीं है बल्कि इमरान खान का है। अब देखें, इमरान खान की तारीफ भी कर गए और अंदर एक बड़ी वारदात भी डाल दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक द्यो की तरह मुल्क के दरमियान में खड़ी है और अशरतन बता रहे हैं कि ये जो द्यो हैं ये ठीक नहीं होते, मतलब कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हालांकि पता नहीं इनकी जुबान पे छाले पड़े हुए, ये क्या मसला है, ये हकीकत और सच कौम की क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान के दरमियान में द्यो नहीं खड़ा, पाकिस्तानी खड़े हैं। 24 करोड़ लोगों में से वो लोग खड़े हैं जिन्होंने इमरान खान को मैंडेट दिया है और यही जमहूरियत है। या तो आप ये कहें ना खुल के कि जी नहीं हम जमहूरियत को सपोर्ट ही नहीं करते, हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट ही नहीं करते, फिर तो बात समझ आती है। तो इस तरीके से ये बरीक वारदातें डाली जाती हैं, लेकिन आज इस बरीक वारदात का जवाब दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। शेर अफजल खान मरवत ने कहा कि फौज और एस्टेब्लिशमेंट को अलग अलग अदारा समझना चाहिए। इमरान खान ने बार बार कहा है कि फौज के साथ किसी मुकाम पर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि फौज सरहदों के ऊपर लड़ती है, अपनी जानों का नजराना पेश करती है। इमरान खान ने कई बार कहा है कि फौज के साथ तहरीक इंसाफ का कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजों पर हमारा इन्हिसार फौज पर है, ये जहन से निकाल दे कि हम फौज के खिलाफ मुनाफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। कि अपने जहनों से निकाल दें कि जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा है वो एंटी फौज है। कभी भाई आपकी लाखों लोग आपकी फौज के अंदर और आप यकीन करें कि उसमें से 95% लोग ऐसे हैं जो शायद बेचारे पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें हिस्सा भी नहीं होते। तो ये जो दूसरे लोग हैं ये सबको अंदर रगड़ने की कोशिश करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और फौज का नाम लेकर सबको रगड़ें और ये साबित करने की कोशिश करें कि इमरान खान और फौज आमने सामने और इन दोनों के आपस में लड़ाई करवाई जाए। हालांकि ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अब आगे आ जाइए, एक और बड़ी जबरदस्त खबर है। एक गुलकार है पाकिस्तान के अंदर, जिशान रोखड़ी। ये शादियों के ऊपर जाते हैं और लोग इनको कहते हैं कि भाई शादी के ऊपर आए हो, ये गुलकार है, लोग बुलाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई इमरान खान वाला गाना सुनाओ और ये वहां पर इमरान खान का गाना सुना देते हैं।
और लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। आपको पता है कि वो मलकू का गाना भी नक दा कोका इतना हिट हुआ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इतना हिट हुआ कि हर जगह पे नक दा कोका और नक दा कोका ही हो रही थी। और फिर उसने दूसरा और तीसरा वर्जन भी निकाला और बाद में उसने ये बताया मलकू ने कि भाई जिसने इमरान खान का नाम लिया वो चढ़ गया, जिसने इमरान खान को छोड़ा वो बढ़ गया। ये मलकू के अल्फाज हैं। और उसने ये भी बताया कि मेरे बच्चों ने मुझे कहा था कि पापा आप इमरान खान के लिए गाना गाओगे और अगर हमें किसी ने पाकिस्तान के अंदर परेशान किया तो हम ये मुल्क छोड़ जाएंगे। लेकिन मलकू को परेशान नहीं किया गया। ज़ीशान रोखड़ी को गिरफ्तार किया गया। इनका वो गाना है कि हम दीवाने इमरान के, इमरान ही जीतेगा, ये बड़ा मशहूर गाना है इनका। तो ये सुनाते हैं तो उनको किसी और केस के अंदर गिरफ्तार किया गया। आज उनको जमानत मिली तो उन्होंने कहा है कि जिस शादी पर जाते हैं इमरान खान के गाने की फरमाइश की जाती है और वो मैं सुना देता हूँ। हो सकता है कि मेरी गिरफ्तारी की वजह यही सियासियात ही हूँ कि भाई इमरान खान का नाम ले लेना, अगर लोगे तो अंदर कर दिए जाओगे। आगे आज तहरीक इंसाफ अगले 15 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी करवाने के लिए जा रही है और मुमकिन तौर पर जो अगले चेयरमैन के उम्मीदवार हैं वो बैरिस्टर गोहर नहीं बल्कि बैरिस्टर अली जफर होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उसके बाद आखिर में जी हामिद मीर साहब ने एक बड़ा अहम ऐलान किया और जावेद हाशमी ने एक तारीखी बात की है। ये दो चीजें आपको बतानी है। हामिद मीर ने कहा है कि जैसे ही टाइटैनिक डूबने लगेगा, हुकूमत का टाइटैनिक डूबने लगेगा, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत छोड़कर पतली गली से निकल जाएगी और फिर कहेगी कि जी हम इस हुकूमत का तो हिस्सा ही नहीं थे। हालांकि सदर भी इनका है, चारों सूबों के गवर्नर्स भी ये मांग रहे हैं, असेंबली के अंदर स्पीकर भी मांग रहे हैं, पंजाब के अंदर ये भी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी हमारी मर्जी से लगेगी। लेकिन जब इनको पता लगेगा कि भाई मुइशत नहीं संभाली जा रही तो ये पतली जली से फुर हो जाएंगे। और पहले भी 16 महीनों में इन्होंने यही किया। बिलावल साहब ने 16 महीने जहाज का इंजन ठंडा नहीं होने दिया। कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं कि जी मैंने अगला वज़ीर आज़म बनना है, अपनी सीवियां पेश करनी है। बहरहाल वो तो 8 फरवरी को अवाम ने सारा दिया पाचा फेर दिया, वरना प्लान पूरा था पीपल्स पार्टी का। तो अब भी उनका यही प्लान है कि जैसे मुश्किल वक्त आएगा हम अलहदा हो जाएंगे और हम लोगों को बताएंगे कि भाई हम तो इनके साथ नहीं थे और हम तो इनको समझाते थे कि जी ये हुकूमत ही नहीं लेनी चाहिए। ये यही कहेंगे, ये याद रखिएगा, ये यही कहेंगे कि जी हमें हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थे। जैसे ये पिछले जो 16 महीने इन्होंने हुकूमत की उसके बारे में कहते हैं, वैसे ही इस हुकूमत के बारे में कहेंगे। जावेद हाशमी ने एक इंतहाई अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने बगैर मकसद के लूले लंगड़े इक्तदार को कबूल नहीं किया। उन्होंने कौम को सियासत का मकसद समझा दिया है कि सियासत का मकसद क्या होता है। सियासत का मकसद हरगज नहीं होता कि आप कॉम्प्रोमाइज करें, उन लोगों के साथ हाथ मिलाएं जिनके ऊपर आप तनकीद करते रहे, जिन लोगों को आप, यह भी यही हुआ ना, एक पार्टी कहती थी जी हम हाथ डाल के तुम पेट के अंदर से पता नहीं क्या निकालेंगे, दूसरी पार्टी कहती थी हम सड़कों पे सीटेंगे, एक पार्टी कहती थी कि जी शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पे मोहर लगाओ, एक पार्टी कहती थी जी मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने आपस में हाथ मिला लिए। लेकिन इमरान खान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसने कहा मुझे जेल मंजूर है लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। अगर मैंने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लिया और हुकूमत बना ली तो मेरे वो लाखों नौजवान जो इस वक्त अपना सीना चौड़ा करके चलते हैं और बताते हैं कि हमारे लीडर ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने किसी किस्म की डील कबूल नहीं की, उन लोगों के, उन नौजवानों के सर खम हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, वो बात करने जोगे नहीं रहेंगे, वो आंख में आंख नहीं मिला सकेंगे। तो इमरान खान ने अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए और मिल्लत के लिए ये कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने जेल में रहने को तरजीह दी है। आगे कहते हैं जावेद हाशमी कि जब मुशर्रफ के इक़्तिदार का हिस्सा सब जमातें बन गई, मैं उसका हिस्सा ना बना। हत्ता कि इमरान खान को भी समझाया कि जर्नैलों और झूठी अदालतों का दिया हुआ इक़्तिदार ना ले। आज इमरान खान की पार्टी उसी इक़्तिदार को पांव के जूते पे मार रही है। ये जावेद हाशमी ने बात की है। और आखिर में एक छोटी सी खबर हो रहा है, वो ये है कि केपीके के अंदर जो अहम लोग हैं, पुलिस वाले बड़े बड़े अफीसर हैं, उन्होंने अपनी ट्रांसफर्स करवाना शुरू कर दी है पंजाब के अंदर। उसकी वजह यह हुई है कि अली अमीन गंडापुर ने यह वाज़ह तौर पे ऐलान किया और शेर अफजल खान मरवत ने भी यह वाज़ह तौर पे ऐलान किया कि वो लोग, शहरयार फरीदी भी शामिल है, उन्होंने भी ऐलान किया कि जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर लोगों को हरासा किया, लोगों के घर की चादर चारदीवारी के तकद्दस को पमाल किया, लोगों को अरेस्ट किया, सर्च वारंट नहीं था, अरेस्ट वारंट नहीं था, फिर भी लोगों के घरों में गए, उन ऑफिसर्स को जवाब देना पड़ेगा। शहरयार फरीदी ने तो यहां तक कह दिया था कि जिन्होंने बेल्टें पहनी है वो अपनी बेल्टें टाइट कर लें, जिन्होंने नाड़े पहने वो अपने नाड़े टाइट कर लें, जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। तो अब जो ऑफिसर्स की ट्रांसफर है
वो शुरू हो चुकी है। वो लोग चाहते हैं कि हम KPK से निकलकर पंजाब के अंदर आ जाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे।